नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार और कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। रिटायर अधिकारी जो है कहीं ना कहीं सरकार को चला रहे हैं और बिहार में डीके टैक्स लिया जा रहा है। अब इसको लेकर जो है बीजेपी और जदयू ने भी जो है पलटवार किया है। तो क्या कुछ कहा है, क्या कुछ पूरा बयान रहा है, छोड़ जाते हैं सभी बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। बिट्टू भैया तो बोलो ना भैया को कि लालू जी भी हमेशा इस बात को उठा रहे हैं होता था मोबाइल भारतीयों के बारे में ये कौन है जी? जो है अगर वोटर लिस्ट में अगर जुड़ रहा है एक हफ्ते देख रहा हमारे में मोबाइल आ रहा है। लोग हमारा नहीं, माइक नहीं दिख रहा, ये नहीं। बेटे बिटिया नीचे कर विशाल, न्यूज नेशन और नीचे कर विशाल। आप चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा, पीछे करके जूम कीजिए ना। तो भाई जो भी अलायंस हम लोगों का, इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव भी हम लोग लड़े। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी, केरला में लेफ्ट पार्टी जो अलग लड़ी है, बंगाल में टीएमसी अलग चुनाव लड़ी है। नेशनल लेवल पे हमारा इंडिया अलायंस है और बिहार की जहाँ तक बात, हम लोग तो शुरू से ही महागठबंधन इंडिया अलायंस का मेरा कहने का मतलब जो था उसके बाद का मतलब लोगों ने बनाया दूर है यार। आप कहते हैं आलोक मेहता के घर में बिहार में क्या कहेंगे? चुनाव है जिस दिन हम लोगों की सरकार बनी, भैया अरे ऊपर कर लो ना यार, विशाल दम गलत कर रहे हैं। मेरा मंत्री रहे, अरे भाई नाम से छापे मारेंगे। एमएलसी जो थे नागाचरण से, उनके भी हुआ। आप विजय चौधरी जी के रिश्तेदार पे भी हुआ, ललन सिंह के खास पे भी हुआ। अब जो है चुनाव पास आता जाएगा तो लोग करते जाएंगे, लोगों पर आइडिया और क्या है। इसके अलावा कुछ है क्या? चुनाव बिहार का आएगा तो उसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तंग करने का प्रयास करेंगे ताकि लोग काम न कर ठीक अरे भाई ये पकड़ वाले अनफॉर्चुनेट चीज हो रहा है, आश्चर्य वाली चीजें हो रही है। 2018 के बाद से आप देखिए बिहार में सबसे बड़े जो है, डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया। एक होता ना स्टेट भी सजा करके रखने का, हम हैं। अब वो भी नहीं रहेगा। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही सचिव की चल रही है। और मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो बुलाते भी नहीं है, नहीं ले जाते। भाई तू अपना वही रिटायर्ड हम कितना नीचे बराबर में लगाओगे तो मैं यार वही लोग जो है बिहार चलाने का काम कर रहे अभी कैसे छोड़ दे? हैं। बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है पूरी तरीके से। बिहार में वसूली, अधिकारियों का इधर से हेरा फेरी, ट्रांसफर होते हैं। जो काबिल अधिकारी है, जो परफॉर्मर है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को जो है सेंटिंग पद पे जो है उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। या उस ग्रुप में अगर बात नहीं मानी जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाती है। तो बिहार में जी का राज नहीं चल रहा, पूरी तरीके से डीके वसूली हो रही है। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया है और कहा है कि जो है बिहार में सरकार और कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। बिहार में टैक्स भी जो लिया जा रहा है वो डीके टैक्स लिया जा रहा है। असल में तेजस्वी यादव जी उस परंपरा के वारिस हैं जहां सरकार और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। इनके ज़माने में 1990 से 2005 के बीच में बिहार में सरकार और कानून दोनों या तो इनके माता पिताजी के पॉकेट में रहा करता था या इनके जूतों पर रहा करता था। तो इनको क्या पता कि सरकार और कानून क्या होता है। 2005 के बाद से बिहार में जिस सरकार और कानून व्यवस्था की बहाली हुई है वही इन लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। तेजस्वी यादव जी को तो कम से कम इन चीज़ों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और जिस टैक्स की वो बात कर रहे हैं
इनके ज़माने में जिस व्यक्ति का पूरा अतीत, जिस व्यक्ति का पूरा पारिवारिक अतीत न जाने कितने घोटालों से सना हुआ है, कितने आर्थिक अपराधों से सना हुआ है, अगर घोटालों की लंबी फहरिस्त की चर्चा की जाए तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो अब विपक्ष के नेता की भूमिका का निर्वहन करना है, तो ये ट्विटर के माध्यम से या बयानबाजी के माध्यम से इनको लगता है कि हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि इनके इस तरह की हरकतों पर बिहार की जनता कितना हंसती है। अरे संजीदा विपक्ष का नेता बनिए, विपक्ष के नेता का ईमानदारी से कम निर्वहन तो कीजिए। आप विपक्ष धर्म का भी निर्वहन नहीं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं, और वो भी उस बिहार सरकार पर आप उंगली उठाते हैं जिसकी पहचान ही सुशासन है, जिसकी यूएसपी ही सुशासन है। प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, आपको अब डीके टैक्स दिखाई पड़ रहा है। आपको माई बाप बेटा बहन टैक्स नहीं दिखाई पड़ता था कि राजद के शासन काल में बाप मां बेटा और बहनों को भी टैक्स देना पड़ता था। मामा तक टैक्स लेने का रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। और रिटायर अधिकारियों जो नौकरी पर थे अधिकारी, वो आपके पिता के शासनकाल में उगलदान और खैनी बनाने का काम करते थे। काम करने कहां देते थे? अपराधियों का राज था। घपले घोटालेबाज मुख्यमंत्री आवास में बैठते थे, अपराधी अधिकारियों को अपमानित करने का काम करते थे। और अब जब सुशासन की सरकार बनी है, ईमानदारी से सरकार काम कर रही है, विकास हो रही है, तो आपको डीके टैक्स नजर आ रहा है, इसलिए कि आप लोग पर कार्रवाई हो रहा है। थोड़ा शर्म कीजिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, बेशर्मी से बयान ना दीजिए।